सबसे पहले जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं सूफी काव्य के बारे में। तो इसके जो आगे आता है वो हम देखेंगे कि कौन से प्रस्तोता है, मतलब सूफी या प्रेम मार्गी के प्रथम कवि कौन से कहलाते हैं। तो ये सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है। गणपति चंद्र गुप्त के हिसाब से कौन सा है, कौन वो रचनाकार है जो गणपति चंद्र गुप्त, इनके हिसाब से असाइद जो हैं ऐसे रचनाकार हैं जो जिन्होंने गणपति चंद्र गुप्त के हिसाब से असाइद जो हैं ऐसे रचनाकार हैं जो पहले सूफी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, रचना कौन सी है, हंसावली है। उसके बाद राम कुमार वर्मा, इन्होंने किसे बताया है कि प्रथम कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद, और रचना का काल 1379 है। ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने किसे कहा है, ईश्वर दास को बताया है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने किसे बताया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को बताया है। अब थोड़ा इस पे नज़र डालते हैं कि कौन सा रचना, यहाँ तक तो हो गया कि किसने प्रस्तुत किया है, किसके हिसाब से कौन प्रथम कवि है। तो अगर ज़्यादातर जो पूछता है रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से कौन है हिंदी के प्रथम प्रेम मार्गी कवि। ठीक है, तो प्रेम मार्गी कवि हैं रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, तो वो हैं कुतुबन। ठीक है, तो सबके हिसाब से कौन कौन है वो आप देख लेंगे। और तो रचना कौन सी, हंसावली राजस्थानी भाषा में है और ये 1370 में लिखी गई है। और किसने लिखी है, असाइद ने। और इसके नायक नायिका राजकुमार और हंसावली नायिका है। तो नायक और नायिका ये दोनों का नाम भी दिया हुआ है। और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने जो बताया है किसे, मुल्ला दाऊद को। तो मुल्ला दाऊद ने रचना कौन सी लिखी है, चंदायन किसके नाम से, ये नायिका है। तो नायिका चंदायन, और ये अवधी भाषा की पुस्तक है। और कब लिखी गई है, 1379 में। और लोरिक और चंदायन नायक, और ये नायिका चंदायन। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अगर याद करने का ये हो तो हजारी कितने बार बोलते हैं, हजारी जब भी बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे। तो ये सत्य कथा, सत्यवती कथा, और सत्यवती कथा में विषय वस्तु क्या है, तो सतीत्व की महिमा की गई है कि जो पहले सती होती थी, कि मतलब जिन पुरुषों के साथ महिलाओं को जो है वो उनको भी ये कर दिया जाता था, जलाया जाता था। तो ये सत्यवती, और उसको जिंदा ही ये किया जाता था उनके ऊपर। तो जिंदा ही वो किया जाता था, तो इसी को सती बोलते थे। और ये सतीत्व की महिमा इसमें की गई है। और किसने किया है, ये रचनाकार के कौन है, ईश्वर दास। और रचना कब की है, तो 1501 ईस्वी की है। ऋतुपर्ण और सत्यवती क्या है, नायिका है। सत्यवती नायिका और ऋतुपर्ण नायक है। उसके बाद पद्मावत लौकिक अवधि की पुस्तक है। और ये कब लिखी गई है, 1540 में। किसने लिखा, जायसी ने लिखा है। और इसका नायक रतन सेन, और नायिका है पद्मावती, और इनकी पत्नी होती है नागमती, रतन सेन की पत्नी नागमती। तो ये इस बारे में पुस्तक है। उसके बाद लखन सेन पद्मावती, ये भी लखन सेन पद्मावती जो है ये राजस्थानी भाषा में है और 1459 में लिखी गई है। और किसने लिखा है, दामोदर ने। किसने लिखा है, दामोदर ने। और उसके बाद लखन सेन जो है ये नायक है इसके। ठीक है। और उसके बाद माधवानल कामकंदला। ठीक है, तो माधवानल कामकंदला जो है ये राजस्थानी भाषा में है, 1527 ईस्वी में है। और इसके रचनाकार कौन है, गणपति कवि। माधवानल गणपति कवि और माधव और कामकंदला इसके नायक नायिका हैं। मधुमालती अवधी भाषा में और 1545 इसका समय है। और मंझन जो है
इसके लिखने वाले हैं। मंझन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये अक्सर पूछा जाता है। मधुमालती किसकी रचना है, तो बताएंगे मधुमालती मंझन की रचना है। और नायक नायिका मनोहर, मधुमालती, प्रेमा, ताराचंद, ये सब नायक और नायिका हैं इस पुस्तक के। उसके बाद रूपमंजरी, यह किस भाषा में है, ब्रज में। और कब लिखी गई है, 1568 में। किसने लिखी है रूपमंजरी, नंददास। रूपमंजरी किसने लिखी है, नंददास ने। उसके बाद कृष्ण और रूपमंजरी, कृष्ण जो है वो नायक हैं और रूपमंजरी इसमें नायिका है जो विवाहिता भी है। और उसके बाद छिताई वार्ता, छिताई किसके नाम पे लिखी गई है, ये नायिका का नाम छिताई है। ठीक है, तो नायिका छिताई वार्ता ये राजस्थान और ब्रजभाषा का जो मिश्रित रूप है उसमें लिखा गया है ये पुस्तक। और ये छिताई वार्ता आई है 1590 ईस्वी में। 1590 में छिताई वार्ता है। और किसने लिखी है, नारायण दास ने। राजकुमार, ढोल समुद्र के राजकुमार और छिताई के ढोल समुद्र के राजकुमार नायक हैं और नायिका छिताई है, इसलिए इसका नाम छिताई वार्ता है। छिताई वार्ता किसने लिखी है, तो बताएंगे नारायण दास ने लिखी है। उसके बाद चित्रावली, चित्रावली 1613 ईस्वी की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उस्मान। और रचनाकार उस्मान हो गए। उस्मान क्या करते थे, इसको कैसे इसको जोड़ेंगे कि उस्मान चित्र बनाते थे, तो चित्रावली, उस्मान चित्रावली। और सुजान जो हैं वो नेपाल के राजा थे और चित्रावली नायिका। तो नायक नायिका के बारे में हो गया कि अगर पूछे कि चित्रावली में नायक कौन है या नायिका कौन है, तो बताएंगे कि सुजान जो थे वो नायक थे जो नेपाल के राजा भी थे और चित्रावली नायिका है इसकी। ठीक है, उसका बाद रस रतन, रस रतन जो है वो 1618 ईस्वी की रचना है। और पुहकर कवि ने इसको लिखा है रस रतन को। और इसके जो नायक हैं वो सोम हैं और रंभा अप्सरा। तो रस रतन किसने लिखा है, पुहकर कवि ने। ठीक है, और सोम और रंभा नायक नायिका हैं। उसके बाद ज्ञानदीप, ज्ञानदीप प्रेमाख्यान जो है वो एकमात्र प्रेमाख्यान है जो पुरुष के नाम से आता है। तो पुरुष कौन, ये ज्ञानदीप, ये है नायक। तो नायक के नाम से ही यह पुस्तक, ये रचना लिखी गई है। और 1619 ईस्वी की ये रचना है और शेख नबी ने इसे लिखा है। शेख नबी ने इसे लिखा है। नायक नायिका ज्ञानदीप नायक और दमयंती नायिका। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि सूफी काव्य में जो अगले कवि हैं वो कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जौन कवि। जौन कवि की रचना क्या क्या है, कथा कनकावती। तो ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखेंगे कथा कनकावती, कथा कलावंती, कथा नल दमयंती, कथा मोहिनी, कथा रसमंजरी, कथा रसवंती, कथा सुनैना, कथा मोहिनी, कथा कलंदर, कथा लैला मजनू। और ये जो है लैला मजनू फारसी भाषा की कहानी पर लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे कि माधवानल कामकंदला 2 बार और लिखा गया है, अन्य रचनाकारों ने इसे लिखा है। ठीक है, माधवानल कामकंदला। अब किस किस ने लिखा है, तो कल्लोल ने एक बार लिखा है और दूसरा लिखा है आलम ने। कवि आलम ने लिखा है और एक कल्लोल ने लिखा है। कल्लोल ने लिखा था कब, पहले लिखा है 1156 ईस्वी में और ये भाषा है इसकी राजस्थानी भाषा। उसके बाद कवि आलम ने 1584 ईस्वी में लिखा है। तो कवि आलम ने जो लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है। उसके बाद मंझन के मधुमालती को आधार बनाकर दक्षिण के शायर नसरती ने गुलशने इश्क प्रेम कथा लिखा है। क्या लिखा है,
दक्षिण के शायर नसरती ने गुलशन इश्क 1643 ईस्वी में प्रेम कथा लिखा है। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने मंझन ने एक प्रेम कथा लिखा, किसको आधार बनाकर लिखा, मधुमालती को आधार बनाकर लिखा है। उसके बाद बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 रचना मृगावती और मधुमालती को आधार बनाया। तो बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है, अर्ध कथानक, और उसमें किन किन रचनाओं का उल्लेख किया है, तो रचना का नाम बताएंगे कि मृगावती और मधुमालती, ये दोनों रचना जो है इसका उल्लेख किया। उसके बाद जायसी जो है कहाँ के रहने वाले थे, जायस। जायस कहाँ है, तो अमेठी के निकट है और ये शेरशाह के समकालीन थे। तो जायसी के बारे में 2 तथ्य हैं कि इनका जन्म मतलब ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये अमेठी के निकट जायस नाम के जगह से, उन्हीं के नाम से उनके मलिक मोहम्मद जायसी नाम पड़ा था, और शेरशाह के ये समकालीन थे। अगर पूछ दे कि जायसी किसके समकालीन थे तो क्या बताएंगे कि शेरशाह के समकालीन थे। ये तथ्यों को जो है वो आप याद रखेंगे। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने जायस के 3 रचनाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। अखरावट तीनों का उल्लेख किया है। किसने, आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने किस किस रचनाओं का उल्लेख किया है, तो ये हम बताएंगे कि जायसी के 3 रचनाओं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट का उल्लेख किया है। जायसी की रचना है पद्मावत। इसके जो नायिका है वो नागमती, पद्मावती, और ये नायक हैं रत्न सेन। तो इन तीनों की कहानी है, नागमती, पद्मावती और रत्न सेन। उसके बाद आखिरी कलाम क्या है, तो इसमें कयामत का वर्णन किया है। क्या, कयामत। आखिरी कलाम किसकी रचना है, जायसी की, और ये इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, किसकी प्रशंसा की गई है, आखिरी कलाम में बाबर की। अखरावट वर्णमाला के अक्षरों को सिद्धांत बनाकर लिखा गया है। अखरावट किसको, अखरावट अ से अक्षर होता है और इसी से याद रखेंगे कि वर्णमाला। ठीक है, और किसने लिखा है, जायसी ने। वर्णमाला के अक्षरों को सिद्धांत बनाकर लिखा गया है। उसका चित्ररेखा, चित्ररेखा क्या है, लघु प्रेमाख्यान है। कहरनामा, कहरनामा क्या है, आध्यात्मिक विवाह वर्णन है, और किस शैली में है, कहरवा शैली में। शैली का नाम कहरवा शैली, और आध्यात्मिक विवाह इसका जो है वो वर्णन है। मसलनामा, इसमें ईश्वर भक्ति का प्रेम निवेदन है, और ईश्वर भक्ति का प्रेम निवेदन है किसमें, मसलनामा में। और एक और रचना लिखा है इन्होंने, कन्हावत। कन्हावत किसने लिखा है, जायसी ने। तो ये जो है वो जायसी की रचनाओं के बारे में हो गया कि जायसी ने कौन कौन सी रचना लिखी है, तो उसके बारे में ये सब आपको याद रखना है, जायसी की इन रचनाओं के अलावा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पद्मावत में जो प्रयुक्त प्रतीकार्थ है। प्रतीकार्थ क्या होता है कि जो पद्मावत है और उसके सामने जो प्रतीक के रूप में लिया गया है तो वो क्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे। कि जैसे रत्न सेन है, तो रत्न सेन जो है इसमें किसका प्रतीक बना है, तो रत्न सेन के बारे में देखेंगे कि वो मन के प्रतीक बने हैं। रत्न सेन किसके प्रतीक बने हैं, मन के। और उसके बाद देखेंगे कि सिंघल, सिंघल जो है वो आत्मा, सिंघल आत्मा का प्रतीक है। उसके बाद पद्मावती, ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। उसके बाद सुबा या हीरामन तोता, ये गुरु का प्रतीक है। उसके बाद ठीक है, नागमती जो है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। कौन, नागमती। नागमती कौन होती है, ये पत्नी होती है। और राघव चेतन, ये क्या है, शैतान है। और अलाउद्दीन क्या है, ये माया है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने नल
दमयंती के रचनाकार सूरदास। सूरदास एक रचनाकार थे, कवि थे, जिन्होंने नल दमयंती की रचना की है। एक रचना है नल दमयंती। इन्हें एकमात्र हिंदू प्रेम मार्गी या सूफी कवि माना है। उसके बाद निम्नलिखित में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की प्रवृत्ति है। 5 चौपाई और एक दोहा। तो ये कौन कौन सी रचनाएं हैं? मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती, कथा, चंदायन, उसके बाद माधवानल, कामकंदला। ये आलमकृत, जो आलम जिस के द्वारा लिखा गया जो माधवानल है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद 7 चौपाई के बाद एक दोहा। तो ये किसने दिया है? पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाई दिए गए हैं और हर 7 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है। किसमें? पद्मावत में और चित्रावली में। उसके बाद नूर मोहम्मद, वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के, ये भी मोहम्मद, ये भी मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? अगर पूछते तो मोहम्मद शाह के ये समकालीन थे। और इनकी रचना है रौज़तुल हकायक, रौज़तुल हकायक। उसके बाद इंद्रावती, इसमें जो है इंद्रावती में नायक हैं राजकुमार, कालिंजर के ये राजकुमार हैं, और इंद्रावती आगमपुर की राजकुमारी है। इनकी, इन दोनों की प्रेम कथा है। ठीक है, इंद्रावती। उसके बाद अनुराग बांसुरी, आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुत अधिक संस्कृत गार्भित है। मतलब अनुराग बांसुरी में संस्कृत के शब्दों का उल्लेख किया गया है और इसमें चौपाइयों के बीच दोहा की जगह, चौपाइयों के बीच में दोहा दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या दिया गया है? बड़वय का उल्लेख किया गया है। तो अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच दोहा न देकर बरवय लिखा गया है। और आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे अब बढ़ते हैं। इसके आगे जो सूफी काव्य में, इसके आगे हम देखते हैं कि मनुष्य के 4 विभाग बताए गए हैं। तो मनुष्य के 4 विभाग कौन से हैं? तो नफस, नफस क्या होता है? भोग वृत्ति इंद्रिय, या इसको कहते हैं 4 जगत। इसको मनुष्य के 4 विभाग और 4 जगत और साधक की 4 अवस्था, ये सब बांटा गया है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको विस्तृत बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो नफस जो है वो भोग वृत्ति इंद्रिय है, आमलेन, नासुत, और ये भौतिकवादी चीज़ों को बताता है। और इसमें क्या है? शरीयत, शरीयत कुरान के नियमों का पालन। तो पूरा सूफी जो है ये मुस्लिमों के द्वारा ही दिया गया ये धारणा है। हालांकि मुस्लिम के विचारों से थोड़ा अलग है, लेकिन है ये मुस्लिमों का अंग ही है। ठीक है, इसलिए इसमें शरीयत भी आता है, कुरान के नियमों का पालन भी बताया गया है। उसके बाद रूह, आत्मा या चित्त, तो इसको बोलते हैं आमले मलकूत, मतलब चित्त जगत। और ये इसको बोलते हैं तरीकत, मतलब हृदय की शुद्धता। तरीकत के बारे में अगर पूछे कि सूफियों में तरीकत किसे कहते हैं, तो तरीकत मतलब हृदय की शुद्धता। तो पहले कुरान का नियम, उसके बाद हृदय की शुद्धता, फिर हकीकत मतलब भक्ति उपासना से आपको सत्य का बोध हो जाए। उपासना करिए, सत्य का बोध हो जाए, और अंतिम जो है मार्फत, उसमें सिद्ध होने की अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। तो आत्मा परमात्मा का मिलन ये बताता है। तो पहले आप नियम का पालन कर लीजिए, कुरान के नियमों का पालन करना है, शरीयत के हिसाब से नफ्स हो गया, उसके बाद रूह हो गया, आत्मा या चित्त वाली बात है। और इसमें जो है तरीकत, आत्मा कैसी हो? आत्मा वो हो जिसमें शुद्धता हो। उसके बाद हृदय कैसी हो? कल्ब बोलते हैं, कल्ब को हृदय बोलते हैं। और हृदय
कैसा हो, जिसमें जो हकीकत जानता हो। हकीकत क्या होगा कि भक्ति उपासना से सत्य का बोध उसके अंदर हो जाए। आप ऐसी भक्ति करेंगे कि आपको सत्य मालूम हो जाए, और उसके बाद आपको क्या आएगा, अकल आएगा। अकल क्या है, बुद्धि। और ये बुद्धि आपको ब्रह्म जगत के बारे में क्या आएगा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में ये बताते हैं, और इस प्रक्रिया को ये क्या बताते हैं, मार्फत। तो शरीयत क्या है देख लिया आपने। उसके बाद तरीकत क्या है, तरीकत मतलब हृदय की शुद्धता। उसके बाद अगला हकीकत, हकीकत में सत्यबोध। हकीकत मतलब कुछ जानना, हकीकत मतलब सत्य को जानना, तो ये सत्य का बोध हो जाएगा यहाँ। तो हकीकत सत्य बोध हो गया, भक्ति उपासना से इसे प्राप्त करनी है। और सिद्ध होने की अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन मार्फत कहलाता है। मार्फत क्या कहलाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मार्फत कहलाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आएंगे किसका उल्लेख पद्मावत में हुआ है। तो पद्मावत में किसका उल्लेख हुआ है, तो बताएंगे मधु मालती। किसका उल्लेख हुआ है पद्मावत में, मधु मालती। हंसावली का स्रोत क्या है, तो हंसावली का स्रोत है विष्णु पुराण। ये सब तथ्यपरक प्रश्न है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं, सूफी काव्य के अंदर ही ये आते हैं। तो हंसावली का स्रोत क्या है, तो बताएंगे विष्णु पुराण। ठीक है। उसके बाद हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहुते हिंदू भाख्यों, काजो बहुते हिंदी भाख्यों। तो ये क्या है कि किसकी पंक्ति है, तो नूर मोहम्मद की पंक्ति है। नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, तो नूर मोहम्मद की पंक्ति है। ये हमने अभी तक देखा है। उसके बाद बताएंगे कि जिस तरह अद्वैतवाद में अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म क्या है, वो मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इसी को बोलते हैं सोहम का भाव है किसमें, अद्वैतवाद में। वैसे ही यहाँ अनहलक एक शब्द आता है, अनहलक। तो अनहलक जो शब्द है वो उसमें खुदा और बंदे की एकता से संबंधित है। मतलब वैसा समय जब खुदा और बंदा एक ही हो चुके हैं। उसके बाद परंतु यह विचार जो है इस्लाम के विचार के विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है, अनहलक। अनहलक इस्लामी विचारों के विपरीत है। अनहलक का क्या अर्थ होता है, तो खुदा और बंदे का एक हो जाना। इस हकीकी, यह शब्द जो है यहाँ देखेंगे, इस हकीकी में खुदा को स्त्री और बंदे को पुरुष के रूप में बताया गया है। खुदा को स्त्री और बंदे को पुरुष के रूप में बताया गया, पुरुष बताया गया है। यहाँ तक आपने देखा। तो अभी तक हमने देखा कि सूफी काव्य में क्या क्या विचार हैं, और ये कैसे इस्लाम से शुरू होता है, और इस्लाम ही इसकी जड़ में इस्लाम ही है। और इस्लाम ने एक तरह से अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका सहारा लिया कि हम जो हैं वो पूरी तरह से इस्लामी कट्टरवाद न दिखा के उसको एक अलग नज़रिए से दिखाएं, लेकिन है ये इस्लामी ही। और इस्लाम वाले भी इसको मानते नहीं, क्योंकि वो दरगाह की पूजा नहीं करते हैं। इस्लाम में दरगाह का पूजा मना है। और ये हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए भी ऐसा किया गया था। तो उन्होंने बताया कि उसी में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो कैसे इस्लाम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ शरीयत आ गया और वो कुरान से भी जुड़ गया। तो कहने का ये मतलब है कि सूफियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका सहारा लिया, और इसके अंदर उन्होंने कई सारे काव्य लिखे। और जिसमें एक काव्य जो सूरदास नामक जो पंजाबी कवि है, वो एकमात्र हिंदू कवि है जो सूफी काव्य लिखा है उसने। इसके अलावा जायसी हैं और बाकी सब तो हैं ही। तो पूरा आपका ये
हो गया। और इसके जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको PDF और बाकी चीज़ें भी नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के रोचक जो है वो वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाया करे और उसका नोटिफिकेशन आप पर आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।